रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं बज़्म सैफ़ में बिलखसूस रमज़ान ट्रांसमिशन। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक सातें बहुत बहुत मुबारक हों। आज दूसरा रोज़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा। दुआ है अल्लाह ताला रमज़ान के बाकी जो अय्याम हैं, रोज़े हैं, रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, खुल कर इबादत और रियाज़ात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की नशिस्त में हमारे दरमियान तशरीफ़ फ़रमा है मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोहसिन शहज़ाद साहब चिश्ती और ख़तीब आज़म हैं मरकज़ी मस्जिद दरबार आलिया हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फ़रमा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी मुफ्ती साहब, ठीक है? अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत नशिस्त में मुझ तालिब इल्म को मदऊ किया और अल्लाह ताला आपके भी इस निज़ाम में और इस जो आपकी रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें आसानी और बरकत अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया जी, वक्त देने का भी शुक्रिया, तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादरीन, इनके साथ हमें ज्वाइन किए हुए हैं बड़ी प्यारी शख्सियत किबला मुफ्ती साहब के बरादर असगर भी हैं। एक वक्त था कि जब दोनों भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नौकरी पेश करते हुए नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आसन आवाज़ और अंदाज से पेश किया करते थे। जनाब मोहम्मद मुबश्शर शहजाद साहब चिश्ती, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह साहब भाई, आपकी दुआ अल्लाह का बहुत करम है। बहुत शुक्रिया जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत जी करम, जी बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़र रहा है जी। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किए हुए हैं बड़ी प्यारी शख्सियत हमारे शहर सांगला हिल के ही उभरते हुए नकाबत के मैदान में नकीब महफिल, बड़ी प्यारी आवाज़ और अंदाज जनाब मोहम्मद बाबर अली नौशाही साहिब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क्या हाल है जी, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नादरीन, बताता जाऊं कि इनके बरादर कबीर जो कि पिछले दिनों में बीमार भी थे, उसकी वजह से रिज़ाए इलाही से वफ़ात पा गए, तो यकीनन बहुत बड़ा सदमा था। वो इनके भाई बड़े प्यारे आलम दीन थे, एक मस्जिद के इमाम और ख़तीब थे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। और इनके साथ साथ इन दिनों में जो अहबाब वफ़ात पाए हैं, जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। उनमें जो शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आलम इस्लाम का बोल बाला फरमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, वक्त देने का भी, तशरीफ़ आवरी का भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। नादरीन, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़े बड़े प्यारे सवालात होंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब को हमने मदऊ किया है। तो जब भी मैं इनको पुकारता हूँ, बुलाता हूँ, गुजारिश करता हूँ, तो अक्सर व बेशतर मुझे क्या कहते हैं, साहब भाई मुझसे आम सवालात जो लोग करते हैं, उलमा करते हैं, जवाब देते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनसे हट के कुछ गुफ्तगू किया करें। तो आज भी इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की मुबारकातें हैं, रोज़ा के मसाइल के हवाले से, रोज़े के हवाले से कि किन किन हालात में हमें रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, अगर रोज़ा रखा है तो इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं कर सकते। और आज की गुफ्तगू, आज की बज़म आप इंशाअल्लाह सुनेंगे तो देखेंगे तो आप खुश भी होंगे कि काफ़ी ऐसे मसाइल जो दुनिया नहीं जानती उन पर इंशाअल्लाह आज हम लोग रोशनी डालेंगे। आज की बज़म नशिस्त ट्रांसमिशन में तावन किए हुए हैं हमारे साथ सैफ़ी साउंड सिस्टम वाले और रिजवी प्रोडक्शन वाले, ब्राइट फ्लेक्स वाले, ABC गारमेंट्स वाले। और बताता चलूँ, कल मैं ट्रांसमिशन करके घर ही गया तो बाहर से मेरे भाई अतीक साहब मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उनकी कॉल आई, तो कहा जी हमारी तरफ से भी तावन कबूल फरमाए। तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, यकीनन इसमें ट्रांसमिशन में काफ़ी खर्चा आता है, खर्च होता है, तो आपने हमारे साथ तावन फरमाया। पूरी टीम का, बज़म का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जिन भाइयों ने तावन फरमाया अल्लाह कबूल फरमाए। जी मुफ्ती साहब, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने तो इंट्रो में कह दिया कि आज कुछ हट के सवालात होंगे, तो उम्मीद करूंगा कि कुछ बहुत ही अच्छे सवालों के अच्छे जवाब इंशाल्लाह देंगे। रमज़ानुल मुबारक की सातें हैं, हर अहले ईमान रोज़ा रखता है, तो आप क्या फरमाएंगे? रोज़े की फजीलत तो सुनते रहते हैं, लेकिन
साइंसी एतबार से रोजे के हवाले से क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंसी एतबार से जो रोज़े के फ़वाइद हैं, अगर उनकी तरफ हम गौर करें तो रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें कुरान पाक के हवाला से सिर्फ बंदा तकवा या मुत्तकी परहेज़गार ही नहीं बनता, बल्कि साइंसी एतबार से रोज़े का जो जिस्म पर इफ़ेक्ट है वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। यूँ कहें कि रोज़ा एक अलग से जो है वो पूरी एक वर्जिश है, एक प्रैक्टिस है अगर बंदा उसको करे। जी माशाल्लाह। आज देखें कुछ अर्सा पहले आप देखेंगे तो डाइटिशियन के हवाला की जो जॉब थी वो नहीं मिलती थी, ठीक है, बल्कि वो बाद में ऐड की गई। ये बाहर के लोगों ने इसको महसूस किया, तो ये समझिए कि रोज़ा जो है वो जिस्म के लिए एक मुकम्मल डाइट है। अगर हम इसको हदीस शरीफ के साथ मिला के देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की जो ज़कात है वो रोज़ा है। अब आप अंदाज़ा कर लें इस सिनेरियो को समझने के लिए कि अगर आप माल की ज़कात दें तो माल बढ़ता है, सुभान अल्लाह, माल बढ़ता है, उसमें बरकत आती है। तो अंदाज़ा करें जब आप रोज़ा रखते हैं तो साइंसी एतबार से जिस्म जो होता है वो स्मार्ट एंड स्लिम भी होता है। उसमें जो है वो मैदे की, अगर आप मैदे को रेस्ट देते हैं पूरा रमज़ान 15-16 घंटे, तो उससे जो है वो आपका मैदा भी बेहतर होता है। और सबसे बढ़ के ये है कि ब्लड प्रेशर के जो मामलात हैं उनमें खून की रवानी जो होती है वो रोज़े में बेहतर हो जाती है। सुभान अल्लाह। और इसमें अगर साइंसी एतबार से देखें तो आप अगर 16-17 घंटे खाना जब आप सहरी करते हैं उस वक्त आप अपने दांत साफ करें तो पूरा दिन दांत साफ रहें तो आप देखेंगे महीने के बाद वैसे ही दांत जो है वो कलियों जैसे हो जाएंगे। तो साइंसी एतबार से रोज़े की जो है वो दीगर इबादत से अलग एक थ्योरी है। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स रोज़े को एज ए मेडिकली तौर पर या साइंसी एतबार से भी रखे तो उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आप वुज़ू देख लें, कोरोना का माहौल है ना नाजरीन, तो साइंस क्या कह रही है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, जो वुज़ू करता है उसके करीब ही नहीं ये भटकता। 5 मरतबा हाथों को धोना, कुली करना, नाक में पानी बहाना, तो इसी तरह रोज़े के भी यकीनन माशाल्लाह। अच्छा, सुबह मुझे आज मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, जाते जाते इससे कबल के मैं अगला सवाल करूँ ये भी करता जाऊँ कि तकरीबन अजान होने को थी, तो वक्त जो था मैंने सोचा यार 2 मिनट अभी रहते हैं तो मैंने ना चाय पी लेनी है, ठीक है, या दूध पी लेना है। मैंने कहा जी जल्दी से मुझे दूध दे दें। अब मैंने कप पकड़ा है तो अजान की आवाज़ आ गई। मैंने कहा यार 2 मिनट पहले ही। तो आप क्या फरमाएंगे कि सहरी का वक्त जो है अजान के साथ होना चाहिए या इसके लिए मखसूस वक्त है? इतने वक्त में आपने जो है रोज़ा जो है सहरी का टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया, खाना पीना छोड़ देना। और जो अफ्तारी है उसके हवाले से, टाइमिंग के हवाले से क्या फरमाएंगे आप? हमारे मुआशरे में जो एक अरसे से जो लोगों के जहन और कंसेप्ट में बात चली आ रही है वो ये है कि जब तक अजान ना हो तब तक आप खा पी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और बाज़ तो जो देहातों के लोग हैं उनके ज़हन में ये भी है कि अजान ख़त्म होने तक बल्कि उसके बाद भी कुछ देर तक आप खा पी सकते हैं। ठीक है। याद रखें, रोज़ा सहरी का और अफ्तारी का अजान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसका एक अपना वक्त है। ठीक है। जब वक्त हो जाए तो बल्कि उससे 1-8 मिनट पहले आप, क्यों 1-8 मिनट का मैं क्यों कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में रहते हुए घड़ियों का 1-8 मिनट का फ़र्क होता है। अब आप अभी भी आप जाके अपनी मस्जिद से देख लें 1-8 मिनट का फ़र्क होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये समझते हैं कि जो टाइम रोज़े की सहरी का हो, सहरी का वक्त ख़त्म होना या अफ्तारी का, उससे 1-8 मिनट पहले आप सहरी ख़त्म करें, अजान हो या ना हो ये एक अलग मामला है। इसी तरह जब आप अफ्तारी का वक्त आए तो अफ्तारी का वक्त जो है वो भी एहतियातन 1-2 मिनट ज़्यादा करके आप अफ्तारी करें, ताकि सारा दिन जो आपने रोज़ा रखा है अल्लाह की रज़ा के लिए रखा है, तो किसी गलती की वजह से, छोटी मोटी गलती की वजह से आप सारा दिन भूखे प्यासे न रहें, बल्कि हकीकी तौर में आप रोज़े के साथ रहें। इसलिए जो आपने पूछा है उसका जवाब ये है कि अजान के साथ सहरी अफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं है, वो वक़्त ख़त्म होने के बाद होते हैं। इसलिए जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो तो उससे पहले हमें अपनी सहरी ख़त्म करनी चाहिए, और जब अफ्तारी का वक्त हो तो 1-8 मिनट जो है वो रुक कर फिर अफ्तारी करनी चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इससे कबल के मैं मुबशर भाई की जानिब बढ़ूँ, एक कलाम शामिल करूँ, एक सवाल मज़ीद कर लेता हूँ, जो कि जैसा कि मैंने बताया था कि मुफ्ती साहब कहते हैं ज़रा हट के सवाल करें, तो ये भी ज़रा हट के सवाल है। अक्सर बेशतर जब एहतलाम हो जाए या हैज़ की शक्ल में औरतों को भी मामलात पेश आते हैं, तो इसके जो इन हालात में, इस हालत में रोज़े का क्या हुक्म है, इसके हवाले से क्या फरमाएंगे आप?
मैं इसकी पहले वजाहत कर दूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। जी जी अगर जो गुस्ल जनाबत है, गुस्ल की जो ज़रूरत है, गुस्ल वाजिब, जी जी उसकी सूरत एक तो ये हो सकती है कि सहरी का वक्त जो है वो ख़त्म होने को है, लेकिन आप या तो सहरी करेंगे या गुस्ल करेंगे। बेशक। तो उसमें उलमा ने जिक्र किया कि आप पहले सहरी करें, जी, उसके बाद आप गुस्ल करें, जब जी, वक्त जी। बाद में भी हो सकता है। जी, जी। ठीक है, लेकिन ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी नमाज इस गुस्ल की वजह से कज़ा ना हो। एक सूरत तो ये है। दूसरी सूरत ये है कि एक शख्स जो है उसने सहरी की, नमाज फजर अदा की, सो गया, सुबह 8-9 बजे उसे ऐसी कैफियत हुई जी, कि जी। जिससे उस पर गुस्ल लाजिम आ गया। ठीक है। अब इसमें बाद लोगों का ख्याल है रोजा टूट जाता है, रोजा नहीं टूटता इससे, बिल्कुल नहीं टूटता, ये कुदरती अमल है। अब इसमें भी जो गुस्ल की सूरत है वो ये है कि बंदा गुस्ल करेगा, लेकिन इसमें गरारा नहीं करेगा, यानी ठीक है। हलक तक पानी नहीं ले जाएगा, सिर्फ कुली करेगा। जी, और जी, इसमें जब नाक में पानी डालेगा तो तब भी ख्याल रखेगा कि सांस इस तरह ना नाक में पानी चढ़ाए कि वो नाक जो है पानी जो है वो मैदे में चला जाए। ठीक है। ठीक है, एहतियात के साथ नाक को भी साफ करे और कुली भी करे, बाकी सारा जिस्म धोए और अपनी इबादत करे। ठीक। वो इसका ये हुक्म हो गया। अब रह गया आपने जो फरमाया अयाम मखसूस जो खवातीन के जी, हैं, जी, जी, जी। उनमें यह है कि अगर खवातीन को रमज़ान में जो है वो अयाम मखसूस जब आए तो ठीक है। उसके रोज़े की दो सूरतें, एक ये कि औरत ने रोज़ा रखा था और दोपहर में उसको जो अयाम मखसूस शुरू हुए, ठीक है। तो बुजुर्गों ने उसके बारे में लिखा, तो रोज़ा तो उसका जो है वो ख़त्म हो गया, टूट गया उसका। ठीक है। ठीक अब है। लेकिन उसको एहतरामन चाहिए कि वो मगरब तक कुछ खाए पिए नहीं, लेकिन अगर वो खाना पीना चाहे तो खाए, लेकिन एहतराम क्या है कि वो मगरब एहतराम, तक, एहतराम वाह, ये है वाह, रोजे क्या का बात है। कि वो उसी तरह ही चले, मगरब तक कोई चीज़ ना खाए। अब दूसरी सूरत ये है कि वो जो रमज़ान के रोज़े हैं उनके बारे में क्या हुक्म है? उनके बारे में हुक्म यह है कि वो जब रमज़ान गुजर जाए तो बाद के दिनों में जितने रोज़े उसने अयाम मखसूस की वजह से छोड़े हैं उनकी कज़ा है, ठीक तो है। वो अपनी बाद में कज़ा अदा करे। जी जी, जैसे ये गुस्ल जनाबत का आपने दौरान गुफ्तगू जिक्र किया, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सहरी का वक्त जो है ख़त्म होने को है, ठीक है जी, तो गुस्ल जनाबत भी ज़रूरी है, तो अब वो उसके लिए क्या हुक्म है कि पहले वो गुस्ल करे या सहरी करे, इसके हवाले से क्या फरमाएं, जबकि वक्त भी बहुत कम है, या बाद में कर ले, इसके हवाले से शरी क्या हुक्म है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? देखिए शरी जो नुक्ता नज़र वो ये है, बुजुर्गों ने लिखा है, बिलखुसूस मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपनी किताब तफ़हीमुल मसाइल में बड़ी तफसील से जिक्र किया है जी। कि जो सहरी का वक़्त है वो तो थोड़ा है, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक लेकिन है। गुस्ल उसके बाद भी हो सकता है। ठीक है। उसको चाहिए पहले वो सहरी करे बहुत अच्छे। और उसके बाद गुस्ल करे। ठीक है। लेकिन ये है खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छे तरीके से धोए, कम अज़ कम वज़ू कर ले, अगर वज़ू का भी वक़्त कम है तो फिर उसे चाहिए एक दफ़ा गरारा कर ले और उसके बाद वो अपनी सहरी करे, उसके बाद फिर वो जो है गुस्ल जिस तरह भी उसको टाइम मैनेज करके वो गुस्ल करे अपना। बिल्कुल ठीक हो गया, शुक्रिया जी। नादरीन, इससे अगले सवालात भी काफ़ी आप जब सुनेंगे उनके जवाब तो हैरान रह जाएंगे कि यार वाकया जो हम सवालों के जवाब तलाश कर रहे थे वो हमें जवाब मिल गए। तो मैं एक कलाम शामिल कर लेता हूँ, मुबशर भाई हमें ज्वाइन किए हुए हैं। जी मुबशर भाई, कौन सा कलाम आज पेश फरमाएंगे बज़्म सैफ के देखने वालों को इस रमज़ान ट्रांसमिशन में, कौन सा कलाम सुनाएंगे? जी मैं हमद बारी ताला के एक दो शायर। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह हो गनी बेशक। बस तेरे करम मौला तेरे करम से बात बनी अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। तेरा
जिक्र करूं हर पल हर दम, तेरा जिक्र करूं हर पल हर दम, तेरा जिक्र करूं या रहमान या रहीम, तेरा जिक्र करूं हर पल हर दम, मेरे रंजो तेरी रहमत की मौला रहमत की है छाँव गनी, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत शेर है जी बिस्मिल्लाह। तू ही मालिक या रब हमारा है, तू ही मालिक या रब हमारा है, बस तेरे करम का सहारा है। मौला 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 मौला, तू ही मालिक या रब हमारा है, बस तेरे कर्म का सहारा है। सुभान अल्लाह। मोहताज हूँ मैं, मोहताज हूँ मैं, कर मुझको गनी, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। मोहताज हूँ मैं, कर मुझको गनी, अल्लाह हो गनी, अल्लाह हो गनी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। मौला तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। बहुत प्यारी आवाज़ मुबशर भाई, अल्लाह आपके इल्म अमल आवाज़ व अंदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी मुफ्ती साहब, अगले सवालों की जानब बढ़ते हैं, बाबर भाई की जानब भी बढ़ूँगा मैं। तो बड़ा डिफरेंट सा सवाल है, आप हैरान होंगे कि कैसा सवाल है। यकीनन ऐसा मामला पेश होता है, कुछ पेशेंट होते हैं शुगर के, अक्सर बेशतर वो रोज़ा भी नहीं रखते कि हम शुगर के पेशेंट हैं जी, हम तो खाए पिए बगैर नहीं रह सकते, तो वो इंसुलिन भी लेते हैं शुगर की वजह से, बीमारी की वजह से। और कुछ सांस के मरीज़ भी होते हैं तो इनहेलर वो लेते हैं, जैसे सांस को बहाल करने के लिए, या कुछ मेडिसन लेते हैं तो फिर निज़ाम जो होता है वो उनका ठीक होता है। तो क्या फरमाएंगे, इंसुलिन लेने वाले मरीज़ों के लिए क्या हुक्म है, इनहेलर जो यूज़ करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? साहब भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज अगर आप देखें तो हर चौथा पांचवा बंदा जो है वो शुगर में मुब्तला है, इंसुलिन का वो यूज़ करता है जी। और इनहेलर जो है वो भी सांस के मरीज़ों के लिए भी, उनकी भी तादाद पोल्यूशन की वजह से बढ़ती जा रही है। जी जी, दोनों सूरतों में, इंसुलिन की सूरत में और इनहेलर की सूरत में। रमज़ान जब आता है तो मरीज़ को चाहिए डॉक्टर से अपना मुआयना कराए, और वो जो स्पेशलिस्ट है, हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं वो बाज़ स्पेशलिस्ट नहीं होते। जी जी, डॉक्टर जो होता है उसको पता होता है कि मरीज़ किस स्टेज पे, उसकी किस क्या कैफियत है। अल्लाह अकबर। फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि उन तबीब हजरात या उन डॉक्टर हजरात के कहने पर आप रोज़ा छोड़ सकते हैं जो मुत्तकी परहेजगार हों और माहिर हों। अच्छा, माहिर से मुराद क्या है? स्पेशलिस्ट। जी जी जी, जो स्पेशलिस्ट है वो अगर शुगर के मरीज़ को देखता है कि इसकी ये कैफियत है कि ये सारा दिन जो है इंसुलिन के बगैर नहीं रह सकता, तो उसकी रिकमेंडेशन पर फिर जो है वो रोज़ा छोड़ दे। ठीक है, उसका फिर वो फिदिया अदा करे, क्यों कि वो मरीज़ की सूरत में आ जाएगा और ऐसा मरीज़ जो माजूर समझा जाएगा। जी 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 जी। ऐसा शख्स जिसकी इंसुलिन के बगैर या दवाई के बगैर जिसका जो दिन है या रोज़ा रखना जो है वो मुमकिन नहीं,
जी जी। उस मरीज को रोजे छोड़ने चाहिए, ठीक है। और अपनी जो है वो इंसुलिन या अपनी दवाई लेनी चाहिए। जी जी। और अगर वो बाद में ठीक हो जाए तो रोज़ों की कज़ा करे, या अगर वो रमज़ान में ही बेहतर हो जाए तो फिर बाकी रोज़े रखे। लेकिन अगर उसकी सूरत हाल ये है कि वो ठीक होने वाला नहीं, या उसकी स्टेज वो है कि जहाँ वो इंसुलिन प्रॉपर मुसलसल इस्तेमाल करेगा, तो उसको फिर रोज़ों का फिदिया अदा करना चाहिए। और रह गए सांस के मरीज़ जो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं, तो इनहेलर के साथ भी, या जो भाप लेते हैं जी, इन कोरोना के मरीज़ के लिए जो भाप ली जाती है, इसी के साथ जो मरीज़ जो ज़ुकाम के होते हैं तो उनको वैक्स दी जाती है। ठीक है, वैक्स जी जी जी, नाक को लगाने के लिए। बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो नाक में लगाता है तो इन सारी सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। इनहेलर लगाए, भाप ले, या जनाबे वाला उसने वैक्स लगाई, नाक में लगाई, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर तो वो मरीज़ जो है इनहेलर वाला मरीज़, अगर वो भी प्रॉपर इसी तरह ही है, सांस का उसको मसला है, वो इतनी देर रोज़ा नहीं रख सकता, तो उसके लिए भी क्या है कि वो रोज़े छोड़ दे माजूर होने की वजह से, और उनका फिदिया अदा करे। लेकिन वो शख्स मरीज़ जो हैं जो जनाबे वाला बीमारी की वजह से, जिन्होंने जनाबे वाला इस्तेमाल की, विक्स इस्तेमाल की, या जनाबे वाला भाप ली दौरान रोज़ा, ठीक है, तो उनका रोज़ा टूट जाएगा। अब उसका हाल क्या है कि वो जो है जनाब बीमारी की सूरत में चूंकि उन्होंने तोड़ा, तो उनकी कज़ा करेंगे, बाद में रमज़ान के बाद उनकी कज़ा करेंगे। माजरत, मैं एक सवाल जाते जाते पूछ लेता हूँ कि आपने बोला कि जो रोज़ा ना रख सके वो फिदिया दे, फिदिया करे, तो फिदिया क्या फरमाएंगे इसके हवाले से? क्या शरई हुक्म है? फिदिया कैसे दे सकता है, कैसे कर सकता है, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? जी, फिदिये के हवाले से बहुत तफसीली मजमून है, लेकिन मैं इन शार्ट जो उसका जिक्र करता हूँ। ठीक है। दो चीज़ें, एक तो फिदिया ले कौन सकता है, और एक फिदिया है क्या। जी जी। फिदिये के हवाले से जो है वो एक सा गंदम जो है, ये पुराना जो फिक़ की किताबों में चला, अब उसकी जो नई मिकदार वो क्या है, 1 किलो में से 80 ग्राम कम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तफ़हीमुल मसाइल में जिक्र किया। अच्छा। और दूसरा, उन्होंने कुरान पाक की एक आयत से इस्तदलाल किया है कि फिदिया ये है कि वो जो मुस्तहिक लोग हैं उनको 2 टाइम का, यानी सहरी और अफ्तारी का 2 टाइम का खाना जो है वो पेट भर के खिला दिया जाए, तो ये फिदिया है। एक रोजे का फिदिया 1 सा गंदम देना है। अगर वो जौ देगा तो उसका ज्यादा देगा। यानी आज के दौर में अगर हम इसको आसान ज़बान में समझें तो एक शख्स को 2 टाइम का खाना खिलाना ये फिदिया है। ठीक है। अब वो शख्स जो जनाबे वाला रोजा नहीं रख सकता मरीज होने की वजह से, एक ये है कि वो वक्ती मरीज है, उस वक्त नहीं रखा तो बाद में कज़ा करेगा। ठीक है। एक वो शख्स है जो रख ही नहीं सकता, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या वो मुसलसल किसी बीमारी का शिकार है जिसका इलाज अब मुमकिन नहीं, तो अब वो क्या करेगा, उनका फिदिया अदा करेगा। ठीक हो गया। अब फिदिया लेने वाले कौन अफराद हैं? फिदिया लेने वाले वही इन्नमा सदकातुल लिल फुकरा, वो जो 7 अल्लाह ताला ने चीज़ें जिक्र की हैं, उनमें से अब जो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब हैं वो तो नहीं है इस वक्त, बाकी जो 6 हैं वो फिदिया ले सकते हैं। ठीक हो गया। और ये जो ब्लड टेस्ट करवाना पड़े, जैसा कि हम देखते हैं, या खून अतिया करना पड़े, या चोट आ जाए, तो खून जाहिर है निकलता है चोट जब आई, तो इसके हवाले से शरी क्या हुक्म है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? आपने अच्छा सवाल किया। पिछले दिनों इस्लामाबाद में नक्सीर की बहुत ज्यादा वबा फैली हुई, वो भी आ जाता है बाद औक़ात, वो जिवें पंजाबी विच कहते हैं नसीर फुट गई है। ठीक है। तो इस हवाले से जो नक्सीर फूट जाती है, खून निकलता है, तो ये सारे अल-मुख्तसर खून निकलने के मामले में जिस्म से निकल आए, तो क्या इसके हवाले से? जी अच्छा सवाल किया आपने। इसमें आजकल के जो लोग थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनके लिए भी खून दिया जाता है, वैसे भी जी 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 खून देने से जो है वो रोज़ा नहीं टूटता। बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है जिसका मफहूम यह है कि जिस्म में कोई चीज़ दाखिल होने से रोज़ा टूटेगा, निकलने से नहीं टूटेगा। ठीक है, ठीक है। अब खून दिया जाए, चाहे वो अतिया किया जाए, चाहे वो ब्लड टेस्ट के लिए हो, इससे रोजा नहीं टूटता। जी जी। इसी तरह अगर वो गिर गया, चोट आई, कुछ खून निकला, तो तब भी रोजा नहीं टूटेगा। नक्सीर फूटने से भी जो है अगर खून बहेगा तो रोजा नहीं टूटेगा। सिर्फ जो मोहतात उलमा ने जिक्र किया वो ये है कि जब वो खून अतिया करे तो इतना ज्यादा खून अतिया ना करे कि उसकी तबीयत खुद खराब हो जाए। अब उसमें ये सकत ना रहे कि वो रोजा रख सके, या अगर वो रोजा रखे तो फिर उस पर जो है वो नेगेटिव असरात उसके हों। ठीक है। तो सिर्फ उतना सा खून, नॉर्मली एक बोतल जो दी जाती है वो बंदे में यूं समझिए कि इजाफी होता है एक बोतल, उससे कोई उसकी बॉडी में ज़्यादा मसला नहीं आता। ठीक है। तो इसलिए खून देने से, ब्लड टेस्ट करवाने से, या जनाबे वाला नक्सीर फूटने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा बिल्कुल ठीक रहता है। जी ठीक है जी। जी नाजरीन, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जो देख रहे हैं, हमें लाइव देख रहे हैं, या कल भी या परसों जब भी ये प्रोग्राम देखें, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। हमारे जो पूरी टीम है वो आपके कमेंट्स को
रीड भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपके सवालों के अभी फ़ौरन मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह जवाब लेंगे। जो बात भी पूछना चाहते हैं इनकी शख्सियत के हवाले से, यहाँ तक है कि आज तो हमारे पास आया जी, जो आप पूछेंगे जी इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह जी। शुक्रिया जी। आइए इससे कबल के मैं अगले सवालों की जानब बढ़ूँ तो हमें ज्वाइन किए हुए हैं बहुत प्यारे नकीब, नकाबत के मैदान में उभरते हुए सितारे जनाब मोहम्मद बाबिर अली नौशाही साहब जी। बाबर भाई कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे अपने चाहने वालों को, सुनने वालों को, देखने वालों को? बिस्मिल्लाह। हमदे बारी ताला से आगाज़। जी बिस्मिल्लाह जी। हमदे बारी ताला, सुभान अल्लाह। तमाम हमद उस खुदाए अज़ल के लिए, वाह सुभान अल्लाह। तमाम हमद उस खुदाए अज़ल के लिए बेशक, जो झील को सकून देता है कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ कलाम की इब्तिदा, वो जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। पत्ता पत्ता तेरे होने का पता देता है, बेशक, जर्रा जर्रा तेरी वहदत की सदा देता है। वाह वाह। तू अपने इन बंदों पे रहमान है मौला, बेशक, सब कुछ देकर भी मेरे ऐबों को छुपा देता है। सुभान जिक्रे नबी मुझे बाकमाल रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे ऐबों पे पर्दे भी डाल रखता है। हजार मौत से टकराकर भी मैं जिंदा हूँ, कोई तो है ना जो मेरा ख्याल रखता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अव्वल से भी अव्वल, आखिर से भी आखिर, कहाँ तक है कहाँ से है, खबर थी ना खबर है, रखता भी नहीं कान और सुनता भी है दुआएं, आंखें भी नहीं है हर शय पे नजर है। सोचों ने सोच सोच कर ये नतीजा निकाला, मौला हर शय की हद है तेरी हद ही नहीं है। बेशक, बेशक। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने उनका नाम लिया बस यही मेरी जिंदगानी है। नाते महबूब की दावत सनद हो गई है, परदेसिया मेरी मुस्तरद हो गई है, मुझ सासी भी अब आगोशे रहमत में है। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई है, ये तो बंदा नवाजी की हद। बिस्मिल्लाह। और भी कोई कलाम शामिल करे ना, अभी तो बहुत आपने बहुत कम वक्त दिया। बिस्मिल्लाह। नाते रसूल मकबूल के हवाले से, मनकबत के हवाले से जो आप पेश फरमाना चाहें। मेरे आका की बारगाह में जबरील आए, मेरे आका ने फरमाया जबरील तुम्हारे कितने पर हैं? अर्ज की आका मेरे 600 पर हैं। आका ने फरमाया जबरील कभी 600 पर खोलने हैं? अर्ज की आका एक पर खोलता हूँ दूसरा खोलूं तो जमीन आ जाती है। मेरे आका ने फरमाया जबरील अपने 600 के 600 पर खोल, मैं मोहम्मद अपनी मुजम्मल वाली चादर खोलता हूँ, पता चल जाता है तुम्हारे परों का साया ज्यादा है या मेरी चादर का साया ज्यादा है। तमाम जर्रे सितारा सिफ्त न होते, ये खाक हासले कौनो मकान होती, अगर मेरे आका का साया जमीन पर पड़ जाता तो ये जमीन भी आसमान होती, अगर मेरे आका का साया जमीन पर पड़ जाता तो ये जमीन भी आसमान होती। मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गई, कदी मेरे घर फेरा पाओगे आका, सारी उम्र कुल्ली सजेंदे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर, खुरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। मोहम्मद मोहम्मद सदा दे मनीए, एवें सारी जिंदगी निभा दे मनीए, और जिन्ने पाया उसी तेरी गुलामी दा पटका, उन फिर किन्ने सजा दे मनीए। जिदों मैं तू पुछया नकीरा हाकम, ओदो नात तेरी सुना दे मनीए, ओदो नात तेरी सुना दे मनीए। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, मोहम्मद नाम काफी है, मुश्किल का बदल दूर रास्ता, मोहम्मद नाम काफी है। मैं कब्र से या रसूल अल्लाह कहकर उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जाओ, यही नाम काफी है। असाते मोहम्मद दा पल्ला नहीं छड़ना, ए तस्बीह नहीं छड़नी, मुसल्ला नहीं छड़ना, हशर दे दिहाड़े साडा ईमान है, साडे मोहम्मद सानू कल्ला नहीं छड़ना। इंशाअल्लाह अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा, मिल जाएगा इंसान मगर मौला ना मिलेगा। अरे कायनात ढूंढेगी अगर सानिए मोहम्मद
अल्लाह। सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। वाह वाह, सानी तो बड़ी चीज है। सुभान अल्लाह। हुजूर की शफात के हवाले से नादरीन जो शेर पढ़ा, मुझे ताजदारे गोलड़ा के चश्मो चराग याद आ गए, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह। आप तो चिश्ती हैं जी, तो बड़ी बात है। तो आप फरमाते हैं, दिल में चाहत है पैगंबर की तो दोज़ख कैसी, फिर सरे हश्र ये रहमत का तकाजा क्या है। ऐ फरिश्तों मेरे आमाल ना देखो, ठहरो पहले पूछो कि मेरे आका का इरादा क्या है, पहले पूछो कि मेरे आका का इरादा क्या है। आइए नाजरीन अगले सवाल की जानब बढ़ते हैं, और किबला मुफ्ती साहब भी तशरीफ फरमा है। सवाल करना चाहें तो कमेंट्स करें या हमारे नंबर्स पर राब्ता करें। आइए चलते हैं अगले सवाल की जानब। जी मुफ्ती साहब, रोजा रखा है रोजादार ने, अगर ब्रश नहीं किया, मसवाक नहीं की, तो दांतों को साफ भी करना है। अब इसके हवाले से शरी क्या हुक्म है, दौरान रोजा बंदा टूथपेस्ट जो है वो यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? देखिए जी, जो मिसवाक का करना है वो तो हदीस शरीफ से नबी पाक की सीरत से साबित है, बेशक, उसमें तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। ठीक है। रहा जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल है, उस हवाले से उलमा ने मुहतात ये कहा है कि टूथपेस्ट में ये एहतियात करनी चाहिए कि अगर उसमें जो केमिकल्स होते हैं या उसमें जो होते हैं अज्जा उसके होंगे, अगर वो गले से नीचे चले जाएं तो उससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जो नस से साबित है मिसवाक करना वही की जाए। लेकिन उलमा ने जवाज़ लिखा है इसका कि आप टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिसवाक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप करें तो ना तो अज्जा आगे जाएं और ना जो आप कुली के लिए पानी है वही आगे जाए। अगर इन सूरतों में हुआ तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, अगर नहीं तो फिर रोज़ा कायम दायम है, उसकी इजाज़त ही इजाज़त है। ठीक हो गया। अच्छा, आँखों के हवाले से, कानों के हवाले से कुछ लोग जो है मजबूरी के तहत ड्रॉप यूज़ करना चाहते हैं, जैसा कि मेरी आंखों का मसला था। कुछ लोग मुझे पूछते भी हैं कि आपने ये काली ऐनक जो है चश्मा क्यों लगा रखा है, तो मैं क्या बताऊं कि मुझे इस उम्र में ये प्रॉब्लम है या बीमारी है, ये अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह शिफा अता फरमाए। पहले दोनों आँखों में सफ़ेद मोती की प्रॉब्लम थी, ठीक है, अभी एक आँख का ऑपरेट तो करवा लिया, दूसरी का मैंने करवाना है, तो शायद इसी रमज़ान में करवा लूँ, क्योंकि महाफिल के हवाले से मैं काफ़ी ज़रा मसरूफ़ रहा तो टाइम न मिल सका, तो अब मैंने ऑपरेट भी करवाना है, ठीक है। तो या मेरे अलावा भी जो आँखों के मरीज़ हैं जो यूज़ करना चाहते हैं ड्रॉप या कानों में डालना चाहते हैं, उसके हवाले से जो रोज़ादार है क्या शरई हुक्म है? इसके बारे में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बहुत तफसील से जिक्र किया है। अल्लामा गुलाम मसूद सैदी साहब ने शरह सही मुस्लिम में बड़ी तफसील से जिक्र किया है। ठीक है कि अगर कानों में कोई दवाई डाली जाए या ऑयल डाला जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर आँख में डाला जाए, ड्रॉप डाले जाएं या कोई मेडिसिन यूज़ की जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अल्लाह। अगर कोई ये सवाल करे कि सुरमा डालने से तो फिर क्या उसका हुक्म, तो वो नबी पाक की सीरत से साबित है, हदीस शरीफ से साबित, सुरमा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है, लेकिन दवाई डालने से, ड्रॉप डालने से रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। अगर कोई सुरमे पे क्यास करता हुआ काजल डाले तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। सुरमा सिर्फ जो है वो जिसकी इजाज़त है सीरत से, हम सिर्फ उसी की इजाज़त को जिक्र करेंगे। ठीक है। तो अब जो जवाब इसका है वो ये है कि आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि कान में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। उसकी वजह क्या है कि अगर आप देखें, कान से हलक को या मैदे को कोई रास्ता नहीं जाता, लेकिन अगर आप आँख में सुरमा डालेंगे तो वो हलक में आ जाता है। जी। तो इसका मतलब है कि आँख से हलक और हलक से मैदे का रास्ता है, इसलिए आँख में जो है वो दवाई नहीं डालनी। अच्छा, डॉक्टर से मैंने तो पूछा तो वो कहते जी आप यहाँ पे हाथ रखें, ठीक है, तो फिर आप ड्रॉप जो है वो डालें, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर डॉक्टर ने जो टेक्निकली महारत से जिक्र किया, अगर वो कहते हैं, ठीक है, तो उनकी जो राय है उनकी राय को भी कबूल किया जाता है। ठीक हो गया। लेकिन मैं इसमें समझता हूँ कि एहतियात है, दवाई अब कब तक उसके असरात रहते हैं ये तो किसी को पता नहीं। जी बिल्कुल, तो इसलिए एहतियात ही करनी चाहिए इस मामले में। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हामला औरतें हैं, जाहिर है कि हमल है, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? हामला औरत रोज़ा रख सकती है या नहीं रख सकती? अगर रख सकती है तो उसके लिए क्या रिलीफ है, क्या इसके हवाले से क्या बताए? हामला औरत रोज़ा रख सकती है, ठीक है। अब जिन सूरतों में वो ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है
जी। या जनाबे वाला उस बाज़ ख़वातीन होती हैं कमज़ोर होती हैं, या बाज़ की जिसको हम कहते हैं खून का लेवल डाउन होता है, ठीक है, तो उनकी वो कैफियत उस तरह की नहीं होती, या बाज़ जो होते हैं उनके बच्चे की ग्रोथ इस तरह होती है कि वो अगर वो रोज़ा रखें तो उससे मसाइल आते हैं, बच्चे को भी मसाइल आते हैं और औरत को भी। इस सूरत में जो है वो रोज़े जो है वो मौखर करेगी, बाद में उनको कज़ा कर लेगी। ठीक हो गया, ठीक है। इसी जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। हामला औरतों के रोज़े रखने उसमें रुख्सत नहीं है, ठीक है, ये कि मतलब वो बाद में कज़ा, हामला औरत रोज़ा रख सकते, सिर्फ उन औरतों के लिए जो है वो रोज़े कज़ा करें जिन औरतों को ये मामला है कि खून उनके के हवाले से खून की कमी है, पहले ही ब्लड चाहिए तो मजीद। अच्छा, जाते जाते ये भी सवाल कर जाऊं कि कई औरतों को बच्चों को दूध पिलाना पड़ता है, तो उस हवाले से क्या शरई हुक्म उसका भी यही फार्मूला है। ठीक है, अगर औरत जो है वो ठीक है, उसको दूध पिलाने में मसला नहीं है, जी, जी। तो रोज़ा रख ले। लेकिन अगर वो औरतें जिनको दूध पिलाने से मसला है अगर रोज़ा रखें तो उनको खुद बॉडी में उनको मसला आता है या दूध पिलाने, ये एक बहुत प्रोसेस है, शादीशुदा हजरात जो हैं वो जानते हैं, बच्चों को जो दूध पिलाने वाली औरतें होती हैं उनके मसाइल और तरह के होते हैं। जी, जी। अगर बच्चे को प्रॉपर जो है वो दूध ना मिले, जी, जी। तो इस सूरत में जो है उसके लिए ये है कि वो जब तक बच्चे को दूध पिला रही है तब तक वो रोज़े जो है वो मौखर करे। ठीक है, लेकिन कज़ा कर लेके मुसलसल ना रखे, जी, जी, जी। बीच बीच में रख ले। ठीक हो गया, लेकिन इस चीज को बहाना बना के अगर कोई रोजे छोड़े जानबूझ कर नहीं तो छोड़, ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है और इसमें बहुत बड़ी वईद है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए दोनों से, हामला खवातीन को भी और जो दूध पिलाने वाली खवातीन जो हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है ज़रूर कि जी, वो बाद में कज़ा कर लें, लेकिन अगर उनकी सेहत ठीक है, इजाज़त देती है तो फिर। अब इसका भी एक फार्मूला ये है कि वो सोचने से ये उनको नहीं मसला हल हो जाएगा, वो एक दो रोज़े रख के देखें, उनको प्रॉब्लम आता है तो फिर उनके लिए होगा। ठीक हो गया, फिजिकली वो उस चीज़ को अगर फील करें तो। जी, जी। अच्छा, मुसाफिर के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि इतना सफ़र करना है तो नमाज में रायत मिल जाती है, तो इसके लिए जो रोज़ा है रमज़ानुल मुबारक में अगर उसने सफ़र भी करना है तो यकीनन दूर का सफ़र है या लोकल सफ़र करना है तो थकावट ये वो सब कुछ है, तो मुसाफिर के लिए शरई क्या हुक्म है रोज़े के लिए? सूरत अल बकरा में इसके बारे में बड़ा तफसीली तौर पर लिखा हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। जी, इस आयत से शुरू होकर आगे तक जाते हैं, उसमें मुसाफिर के बारे में भी जिक्र है कि अगर कोई मुसाफिर है तो फिर वो रोज़ा जो है उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा ना रखे, बाद में उसकी कज़ा कर ले। लेकिन अफजल क्या है, वो रोज़ा रख ले, अफजल उसके लिए ये रोज़ा रख ले। उसमें भी फिर हम यही उलमा ने ये लिखा है कि अगर उसका सफ़र जो है वो इस अंदाज में है या उसकी अपनी सेहत की खराबी है तो फिर वो रोज़े के लिए जो है वो उसको मौखर करे। लेकिन अगर उसको पता है कि मैं रख सकता हूँ तो फिर उसको रमज़ान की फजीलत नहीं छोड़नी चाहिए, उसको रोज़ा रख लेना चाहिए। इसमें दो चीज़ें और भी जिक्र हैं। ठीक है, ये रोज़ा जो मौखर करने वाली जो शिक है, इसका इतलाक़ किस बंदे पर होता है? जी, उस शख्स पर जी, जो पहले इरादा कर चुका हो सफ़र का, ठीक हो और वो सहरी से पहले निकल जाए। अच्छा, उसके लिए अगर किसी शख्स ने सफ़र का इरादा सहरी के बाद किया, जी, जी, फिर वो रोज़ा रखना पड़ेगा, फिर वो रोज़ा रखे। ठीक हो गया, फिर वो, हाँ, अगर किसी शख्स का पहले से इरादा था निकलने का, जी, जी, लेकिन उसने निकलना जो था थोड़े से वक्त के साथ था, तो फिर भी उसको रुख्सत है। लेकिन एक शख्स जिसका इरादा सहरी गुजरने के बाद बना, फिर रोज़ा रखना जरूरी फिर है। उसके लिए रोज़ा रखना लाज़िम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो आप कह रहे कज़ा कर लेगा, कज़ा के हवाले से मसलन मैंने आज जाना है कहीं लाहौर जाना है तो मेरा सफ़र ज़रा दुश्वारी वाला है, तो कज़ा का मतलब के बाद में फिर रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा बाद में। कज़ा का मतलब यही होता है कि बाद में रखेगा। ये मैं कज़ा का लफ्ज़ इसलिए अक्सर जगहों पर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रोज़े के जो मामलात हैं वो तीन तरह के हैं। ठीक है, एक ये है कि सिर्फ कज़ा करना पड़ेगा, एक ये है कि कज़ा करना पड़ेगा और उसको साथ में कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा, और कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें ना कज़ा है ना कफ़ारा, उनमें फ़िदिया दे लेगा। तो इसलिए मैं कज़ा का लफ्ज़ जो है वो इसलिए अलग से इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जो सुनने वाले साहब हैं उनको पता चल जाए कि इसमें कफ़ारा नहीं है, इसमें फ़िदिया नहीं, सिर्फ कज़ा है। जी, जी, तो मुसाफिर के लिए वो शख्स जिसका पहले से इरादा हो और वो सफ़र कितना हो, मुसाफिर ये नहीं कि वो 5 किलोमीटर, हाँ, उसके लिए भी जो है ये तो अभी पूछने वाला था मैं जैसे नमाज के लिए शरई हुक्म है कि इतना सफ़र है। अच्छा, 57.5 मील जो है अगर उसका सफ़र वन साइडेड है,
अच्छा अच्छा, वन ठीक है। साइडेड 57 मील, जी। और उसको अगर किलोमीटर में करें तो बाज ने 92 किलोमीटर कहा है, और ठीक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तफहीमुल मज़ाहिब में 98.5 किलोमीटर का सफ़र जो जिक्र किया, ठीक है। जिसका इतना सफ़र वन साइडेड हो, जी, जी। ये वो शरी मुसाफिर होगा, ये रोज़े के हकामात उसके लिए जी, ठीक। आम बंदे नहीं जो 10 किलोमीटर गया तो जी, जी। उसके लिए ये मसला जो नहीं मौज, होगा। यानी दीन ने हमें जो ये रायत दी है तो लेनी चाहिए। जी नाज़रीन, अगले सवालों की जानब बढ़ते हैं। अगर आप भी सवाल करना चाहते हैं तो सवाल शामिल कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे यकीनन आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं। जी मुबशर भाई, आपकी जानब बढ़ रहा हूँ, कौन सा कलाम पेश फरमाएंगे? उसके बाद फिर एक बार मुफ्ती साहब की जानब बढ़ेंगे। जी अभी कौन सा कलाम आप शामिल कर रहे हैं अपने चाहने वालों को, देखने वालों को, इस रमज़ान ट्रांसमिशन में कौन सा कलाम सुनाना पसंद फरमाएंगे? जी मैं अब्दुस्तार नज़ीर साहब के कलाम के एक दो शार पेश करना चाहूँगा। माशाल्लाह। याद महबूब को सीने में बसा रखा है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आमीन, याद महबूब को सीने में बसा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल के वीरान को गुलजार बना रखा है। दिल के वीरान को गुलजार बना रखा है। बिस्मिल्लाह। है यकीन मुझको मेरे घर में भी आएंगे हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक बेशक है। यकीन मुझको मेरे घर में भी आएंगे हुजूर इंशाअल्लाह। आएंगे हुजूर। सुभान अल्लाह। मैंने यादों के दरीचों सुभान अल्लाह, खुला रखा है। वाह वाह। मैंने यादों के दरीचों को खुला रखा है। माशाल्लाह, जीते रहिए। बहुत खूबसूरत शेर है। बादशाहों को, वाह, बादशाहों को लाता भी नहीं खातिर में। बेशक बेशक। बादशाहों को लाता भी नहीं खातिर में। जिसने सर आप की चौखट पे बिछा रखा है।
वाह भाई कमाल है जी। आसिर कलाम शेर है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तेरे आने की मुझे आस लगी रहती है, तेरे आने की मुझे आस लगी रहती है। कमाल है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। तेरी राहों, तेरी राहों, तेरी राहों, तेरी राहों में निगाहों को बिछा रखा है, रखा है। तेरी राहों में निगाहों को बिछा रखा है। याद महबूब को, हाँ हाँ, याद महबूब को सीने में बसा रखा है। भाई वाह वाह। मुबशर भाई क्या याद करवा दिया। जब मैंने ये कलाम पढ़ा तो पहला मिसरा मुझे इतना प्यारा लगा, आगे तो फिर कमाल है, कलाम बड़ा प्यारा। तो आगे जो 5-6 अशार जो हैं मैंने जो जनाब आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। यादे महबूब को सीने में बसा रखा है। नियाज़ी साहब अल्लाह आपके कब्र पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। यादे महबूब को सीने में बसा रखा है, एक दिया हमने मोहब्बत का जला रखा है। और सैयदी या रसूल अल्लाह आपकी यादें हैं कि दुनिया भी हंसी लगती है, आपकी यादें ना हो तो दुनिया में भी क्या रखा है। और दौरे हाज़िर के जो दौरे हाज़िर का माहौल है उस हवाले से शेर कहना चाहता हूँ कि ऐ मुनकर उनकी तारीफ में गर लब नहीं खुलते तेरे, पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान के बाहर तमाम मुमालिक को इस बज़म से, इस ट्रांसमिशन से पैगाम देना चाहता हूँ। ऐ मुनकर उनकी तारीफ में गर लब नहीं खुलते तेरे, छोड़ तनकीद को तनकीद में भी क्या रखा है, छोड़ तनकीद को तनकीद में भी क्या रखा है। और सुनो पैगाम है, बस्तियां कौन उजाड़ेगा हमारी राशिद, हमने तो दिल में मोहम्मद को बसा रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। इससे कबल के मैं बाबर भाई की जानब बढ़ूं, आखिरी जो है कलाम इनसे समात करें, मुफ्ती साहब की जानब बढ़ता हूँ। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे आज की बज़म में, आज की नशिस्त में। जी बिल्कुल जी, ये सवाल आया है कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ। तो मेरे ख्याल से पहले भी इस हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है, तो सवाल शामिल कर लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, ये सवाल आया है, तो मैं रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, क्या फरमाएंगे इस हवाले से। उनका जो सफ़र है वो अगर शरी सफ़र है 57.5 मील या 98 किलोमीटर उनका सफ़र वन साइडेड अगर उनका सफ़र बनता है लाहौर का, तो उनके लिए इख्तियार है, वो चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें, लेकिन बेहतर ये है कि वो रखें। अगर वो सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं रख सकता हूँ कि नहीं, तो रख सकते हैं जी, ठीक है, रख सकते हैं जी नाज़रीन, रख सकते हैं। ये ना हो कि बहाना ढूंढे जी, चले जी छूट दी है दीन ने, तो ठीक है जी। आखिर में कौन सा पैगाम देना चाहेंगे अवामे जो आपको देख रही है, अवाम जो है अहले इस्लाम के हवाले से, पाकिस्तान ही नहीं बाहर के ममालिक में भी तमाम रोज़ेदारों को, अहले ईमान को क्या पैगाम देंगे। रोज़े का जो बुनियादी पैगाम है वो इस आयत में जो मैंने पहले तिलावत की थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का जो बुनियादी मकसद है वो तकवा इख्तियार करना है, ठीक है, मुत्तकी और परहेज़गार होना है। और अगर कोई ये समझे कि ना खाने से ना पीने से जो है तकवे का क्या ताल्लुक़ है, तो उसको ये समझना चाहिए कि असल में ना खाने ना पीने से मुराद अपनी ख्वाहिशात पर काबू है, ठीक है। और अगर इसी को हम जो है वो हदीस के पैराए में देखें, अगर कोई शख्स कहे कि ना खाने से ना पीने से बंदा मुत्तकी कैसे हो सकता है, तो उसको हदीस के पैराए में समझना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जो रोज़ा रखता है लेकिन वो झूठ बोलने से बाज नहीं आता, तो फरमाया उसका भूखा प्यासा रहना किसी काम का नहीं। ये मफहूम मैंने जिक्र किया। असल जो मकसद है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों से, खाने पीने से और शहवत इंसानियत से रुकने का नाम ही रोज़ा नहीं, बल्कि जिस्म का हर उज़व रोज़े में होना चाहिए। आँख से कुछ गलत नहीं देखना चाहिए, यही सवाल करने जा रहा कान से कुछ गलत नहीं सुनना चाहिए, मुंह से कुछ नहीं बोलना चाहिए गलत, हाथ पाँव जो है वो गलत के इरादे से ना हो, आपके दिमाग का रोज़ा गलत सोचे ना। जब आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो फिर मुत्तकी परहेज़गार। और असल जो मकसद है ये कुरान पाक का या इंसान का आना, तो वो क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मुत्तकीन के लिए। जब बंदा तकवा इख्तियार करता है तो फिर अल्लाह ताला उसे हिदायत का वो रास्ता दिखाते हैं जिसमें फ़कत कामयाबी ही कामयाबी। तो असल रोज़े का जो मकसद है बुनियादी तौर पर, वो जहाँ बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे अजर और जन्नत का रास्ता अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसान कर दिया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए, जहन्नम के बंद कर दिए, जो शैतान है उनको सिलासिल कर दिया गया। सारे का सारा जो मकसद है वो फ़कत ये है कि हम इस रमज़ान में अपनी बुरी आदत को छोड़ के अच्छी आदत की तरफ से, और इस दौर में मैं समझता हूँ कि जो इस फ़लसफ़े को समझ के इस पे अमल करता है तो फिर वो हदीस शरीफ जो नबी पाक ने फरमाया, जिसने ईमान की हालत में रमज़ान को पाया उसके रोज़े रखे तो उसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। मैं समझता हूँ बदकिस्मती है हमारे आज के नौजवानों की जो सेहत के होने के बावजूद भी रमज़ान के रोज़े नहीं रखते और जन्नत का रास्ता हमवार नहीं करते। हमें चाहिए कि इस फ़लसफ़े को सही अंदाज से समझें ताकि रमज़ान की इन बरक़ात को हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। नादरीन, कलाम आखिर में शामिल करते हैं, इसी रुबाई के साथ इजाज़त ले रहा हूँ। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैफ़ी साउंड सिस्टम वालों का, रिजवी प्रोडक्शन के हवाले से, मूवी के हवाले से, और इसके साथ साथ ABC गारमेंट्स और ब्राइट प्रोडक्शन के हवाले से, और जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मुफ्ती साहब उन्होंने मुझे कॉल करके स्पेशली कहा जी हमारे लायक क्या हुक्म है, तो मेरे अंदर ऐसे जैसे जान आ गई यार, चले शुक्र है किसी ने तो हमें पूछा है कुछ चीज़ चाहिए आपको। मैंने कहा आप दुआ कर दें जी अल्लाह खैर करे। नहीं यार आप फिर भी मैं हमारे भाइयों बताएं तो सही। तो उन्होंने मेरे अतीक भाई, राना एहसान साहब, हफीज़ भाई ताउन फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया। और हाफिज़ बिलाल मुबशर साहब जो कि हमारे डायरेक्टर भी हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है। तो अगर आप समझते हैं कि प्रोग्राम में कोई कोताही चल रही है या रिकॉर्डिंग के हवाले से, गुफ्तगू के हवाले से, या आप कोई मौजू देना चाहते हैं कि इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएं, तो वो भी हम मौजू शामिल कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो सैफ़ी साउंड सिस्टम के पेज पर ये लाइव देख रहे हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल बज़्म सैफ के हवाले से वो भी विज़िट करें, और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से, नमाज तरावी के हवाले से, दीगर मसाइल पर, फ़ज़ाइल पर हमने खुलकर बात की है दीगर उलमाए किराम के साथ भी। और इंशाअल्लाह कल का मौजू 3 रमज़ानुल मुबारक है, तो नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन मादरे हसनैन करीमैन जनाब हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके हवाले से मौजू है। इंशाअल्लाह मेहमान बाहर से भी तशरीफ़ लाएंगे, वो इंशाअल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ़ लाएंगे। तो आइए इस रुबाई के साथ इजाज़त ले रहा हूँ, और बाबर भाई आखिर पर कलाम पेश करेंगे कि बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर उनको कुरान देता है, और बख्शने पे आ जाए कर उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में फिर उनको रमज़ान देता है। पता नहीं कितनी सांसें हैं, आओ अल्लाह ने मोहलत दी है, ये रमज़ान दिया है, ये
लम्हात दिए हैं और इन लम्हों में खूब हम इबादत करें, रोज़े रखें, रब को राज़ी करें, तिलावत करें, हुजूर से प्यार करें और बढ़ चढ़ कर नेकियां करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जो मौजूदा हालात है अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए, इस्लाम का जो है सर बुलंद फरमाए। जी इसी के साथ इजाज़त लूँगा, अल्लाह हाफिज़। जी बाबर भाई कौन सा कलाम आखिर पर पेश फरमाएंगे? मजाजे शहनशाही हो तो सिकंदर बन ही जाता है। माशाअल्लाह। मजाजे शहनशाही हो तो सिकंदर बन ही जाता है। मिले कतरों से जब कतरा तो समंदर बन ही जाता है। वाह वाह। बनकर जो भी रहता है पंजतन पाक का गदा, एक ना एक दिन वो इंसान कलंदर बन ही जाता है कौन सैयदा नबी दा चैन ते करार ज़हरा, अली दी शान दा शिंगार ज़हरा। सुभान अल्लाह। जिदों भी ज़हराई खड़े हो गए हजूर, वाह। इन्नू ताज़ीमा खाया के प्यार ज़हरा। होवेगा हुक्म अशर नू नजरा झुका लवो, बाबल दी लेके आ रही है दस्तार ज़हरा। आजम जो भी मंगना दरे फातिमा तू मंग, मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार, मुख्तार कुल दी बेटी है मुख्तार ज़हरा। एक मरतबा जनाब हसनैन बीमार हो गए, जनाब अली अल्लाह की बारगाह में उठा के अर्ज करते हैं कि मालिक ठीक हो जाएं, 3 नफली रोजे रखूंगा। जनाब फातिमा ज़हरा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करती हैं कि ए मालिक ठीक हो जान, 3 नफली रोजे मैं भी रखूंगी। फिजा बतूल घर की नुकरानी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करती है कि ए मालिक हसनैन बीमार देखे नहीं जाते, ये तो वो सैयद हैं जो बीमारों को शिफा देते हैं, ये तो वो सैयद हैं जो फरिश्तों को पर देते हैं, ठीक हो जाए रोजा नुकरानी भी रखेगी। हजरात तवज्जो रखना, इफ्तारी का टाइम है, दस्तरखान सजा है, जनाब अली बैठे हैं, जनाब फातिमा ज़हरा बैठी हैं, फिजा बतूल हाथ बांधे खड़ी है। मदीने के बाजार से आवाज आती है, मदीने वालों मैं मांगता हूँ मुझे खाना चाहिए, उठा के दे दिया जाता है। शाम दूसरी आती है, आवाज आती है, मदीने वालों मैं कैदी हूँ खाना चाहिए, उठा के दे दिया जाता है। शाम तीसरी आती है, आवाज आती है, मदीने वालों मैं मस्कीन हूँ खाना चाहिए, उठा के दे दिया जाता है। 3 दिन पानी के साथ रोजा इफ्तार करने के बाद कायनात का मौला अली मौला निकला। मेरे आका तशरीफ फरमा है, अली का चेहरा जर देखा, आका ने फरमाया अली कोई सवाल करना चाहता है? जी आका। बोलो अली। अर्ज की आका 3 दिन हो गए हैं, आवाज आती है, मैं मंगता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं मस्कीन हूँ, खाना चाहिए, उठा के दे दिया जाता है। मेरे आका फरमाते हैं अली खुश हो जा, तेरे दरवाजे पे 3 दिन कोई और नहीं जबरील आया है, जबरील आया है। हजरात जिसके दरवाजे पे जबरील मंगता बन के आए, कैदी बन के आए, मस्कीन बन के आए, उसको कोई और नहीं जनाब ज़हरा कहते हैं, उसको कोई और नहीं जनाब ज़हरा कहते हैं। हजरात यहाँ पे एक नुक्ता देना चाहता हूँ, आका ने फरमाया कि जबरील आया है, अल्लाह कुरान में फरमाता है मस्कीन आया है। जबरील से पूछा तू मस्कीन है? अर्ज की नाना मैं मस्कीन नहीं, मैं बैतुल ममूर का इमाम हूँ, मैं नबियों का मददगार हूँ, मैं तमाम नबियों के पैगाम लाने वाला हूँ, मैं मस्कीन नहीं हूँ। फिर तुम्हारा मस्कीन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ? आपने अर्ज की मैं इस वजह से मस्कीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि जबरील हालांकि बैतुल ममूर का खतीब है, इमाम है, नबियों का मददगार है, नबियों के पैगाम लाने वाला है, लेकिन जब दरवाजा आए बतूल का तो जबरील मंगता बन के आता है, मस्कीन बन के आता है, यतीम बन के आता है। और उम्मत को सबक देना चाहता हूँ, जब भी दरे पंजतन से, जब भी फातिमा ज़हरा के दर से कुछ लेना हो तो मस्कीन बन के आया करो, यतीम बन के आया करो, मंगते बन के आया करो। जो भी मस्कीन बन के आएगा कभी झोलियां खाली नहीं लेके आएगा, झोलियां भर के लेके जाएगा, झोलियां भर के लेके जाएगा। मजाजे शहनशाही हो तो सिकंदर बन ही जाता है, मिले कतरों से जब कतरा तो समंदर बन ही जाता है, बनकर जो भी रहता है पंजतन पाक का गदा, एक ना एक दिन वो इंसान कलंदर बन ही जाता है।